वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 11th के फिजिक्स के क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर देख रहे थे और उससे कुछ रिलेटेड यूनिट एंड डायमेंशन देखे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। पिछला वीडियो आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे, उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। तो जिसमें से आज 37 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले 36 क्वेश्चन हो चुका है। इफ आर एंड सी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली, मतलब आर जो है रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, सी हमारा क्या है, कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो गिव द डायमेंशन ऑफ आर सी एंड गिव द डायमेंशन ऑफ 1/RC। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है ना। एक R इंटू सी का डायमेंशन और एक पूछा गया है 1/RC का डायमेंशन। तो पिछले क्लास में आपको मैंने, ठीक है, जस्ट इसके पिछले वाला क्लास सब में आपको मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है वो mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 होता है। ये आपको मैंने बता दिया है। साथ ही साथ कैपेसिटेंस का भी डायमेंशन आपको मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A², ठीक है। ये दोनों डायमेंशन आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो चलिए RC का डायमेंशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो R.C का डायमेंशन, तो R का डायमेंशन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और जिसको R का डायमेंशन नहीं पता है तो पिछला वीडियो जा करके, जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो R का डायमेंशन क्या है हमारा, mL² T-3 A-2। अब इसको इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, m इनवर्स L-2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T⁴ A+2, ठीक है। A का क्या स्क्वायर है हमारा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो R.C का डायमेंशन, यहाँ पर m का पावर 1 है, यहाँ पे -1 है, तो क्या होगा, m0 होगा। L यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या होगा, L0 होगा। यहाँ पे देखिए T-3 है, T⁴ है, तो क्या हो जाएगा, T1 होगा। यहाँ पे A का पावर -2 है, यहाँ पर A का पावर +2 है, तो A0 होगा। तो फाइनली जो R.C का डायमेंशन मिला, R.C का डायमेंशन मिला, क्या मिला हमारा, M0 L0 T1, मतलब T। अब इसी में ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया। अगर 2 का सॉल्यूशन करना है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 का सॉल्यूशन क्या है हमारा, 1/RC का डायमेंशन देखना है, 1/RC। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा डायमेंशन, M0 L0 T इनवर्स 1। 1/रेसिप्रोकल है तो T इनवर्स 1 होगा। तो ये जो देखिए हमारा जो डायमेंशन मिला 1/RC का मिला। ये किसका मिला, 1/RC का मिला। तो ध्यान दीजिएगा 1/RC है, तो इसको आप कह सकते हो, इसको, ठीक है, इसको आप कह सकते हो टाइम पीरियड्स का। और ये जो डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, ये डायमेंशन, ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो सकता है, या हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो सकता है। डायमेंशन किसका किसका हो सकता है, ये जो 1/RC या तो एंगुलर वेलोसिटी का या फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो सकता है। और RC का जो डायमेंशन है हमारा टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट होता है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1/RC का इक्विवेलेंट होता है। इससे पहले भी पिछला क्लास में हम बता चुके हैं R और L का रिलेशन, उसमें भी आपका टाइम पीरियड्स का इक्विवेलेंट आया था, देख लीजिएगा जस्ट इसका पिछला वाला क्लास में, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, तो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है हमारा, RC का इक्विवेलेंट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1/RC के इक्विवेलेंट होता है। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान देना है कि ये इक्विवेलेंट किसका किसका हो रहा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। किसका, क्वेश्चन नंबर 38 का बात करते हैं। इसमें हमारा 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला कर रहा है इफ L एंड C, क्या है हमारा, L एंड C रिप्रेजेंट, L रिप्रेजेंट इंडक्टेंस और C रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L इंटू C, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्या है 1/LC, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ √LC
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/√LC। तो ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में, जस्ट इसका पिछला क्लास में हम लोग इंडक्टेंस का डायमेंशन डिस्कस किए हैं, जो हम लोग का ये निकला है। हम पिछला क्लास से इसको लिए हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी बनाएंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है। फिर सी का डायमेंशन भी हम लोग पिछले क्लास में से इसको देख चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व क्या करना है, एलसी का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है आपको, एलसी का डायमेंशन। तो एलसी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो एल का डायमेंशन क्या है, ml² t-2 a²। क्लियर है मेरे भाई। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए सी का, तो m−l−2 t⁴ a²। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर एलसी का अगर डायमेंशन आप निकालते हो, ध्यान दीजिएगा, एलसी का डायमेंशन निकालते हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, m0 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, l0 होगा, t² आएगा और a0 आएगा। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या आया, m0 l0 t²। m0 l0 t², किसका आया, एलसी का डायमेंशन आया। एलसी का डायमेंशन आपका ये आ गया, मतलब टाइम का स्क्वायर का जो होता है ना, समय का वर्ग जो होगा वो हमारा एलसी का डायमेंशन होगा। मतलब टाइम का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा किसका आएगा, L0 का डायमेंशन आएगा, जहाँ पे LC वेयर L इज इंडक्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस। इसके बाद इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है हमारा 1/LC, ठीक है, 1/LC की अगर बात करते हैं तो 1/LC का अगर डायमेंशन की बात करें यहाँ पर किसका, 1/LC का, तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा LC का डायमेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t⁻²। तो ये जो डायमेंशन आया m0 l0 t⁻², 1/LC का डायमेंशन आया, ये एक्चुअली में जो डायमेंशन है, ये एक्चुअली में जो डायमेंशन है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अक्सर पूछता है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो अगर पूछेगा 1/LC का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/LC का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होता है। याद, माइंड इट, इस चीज को याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछता है 1/LC का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिसीजन हो गया। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 बन गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 3 नंबर हमारा क्या है, LC का अंडर रूट का डायमेंशन। LC का अंडर रूट का डायमेंशन, तो हमने LC का डायमेंशन निकाल चुके हैं, देख लो यहाँ पर। तो LC का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t² का अंडर रूट। तो रूट हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा, तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या निकलेगा, m0 l0 t, ठीक है। ये किसका डायमेंशन निकला मेरा भाई, अंडर रूट l इंटू सी का। अंडर रूट l इंटू सी का हमारा क्या निकलता है, डायमेंशन निकलता है। तो ये जो डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, ये डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, ये डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, तो हमारा टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट है। ध्यान दीजिएगा किसका है, हमारा टाइम पीरियड्स के इक्विवेलेंट है। ये भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा, आरसी का जो डायमेंशन आया है, क्या है हमारा, आरसी का भी डायमेंशन टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट आया, और अंडर रूट एलसी का भी डायमेंशन क्या आया, टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट आया। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और r/l में भी आया था ये चीज, और l/r में भी, ठीक है, दोनों में ध्यान दीजिएगा। एक फ्रीक्वेंसी का आया था, एक हमारा क्या आया था, टाइम पीरियड्स का आया था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, सब लिंक कीजिएगा, यही पर क्वेश्चन फंसाता है अक्सर हमारा, ठीक है। तो अंडर रूट एलसी का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट आया, हमारा टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट आया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है, 1/√LC का डायमेंशन क्या है, √LC का डायमेंशन। तो इस डायमेंशन को रेसिप्रोकल कर दो, तो इस डायमेंशन को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, L0 t⁻1, यही आएगा इसका डायमेंशन रेसिप्रोकल में। इसका रेसिप्रोकल तो ही ना होगा मेरे भाई, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल यही होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन आया, ये डायमेंशन किसका इक्विवेलेंट आया, फ्रीक्वेंसी का आया, किसका आया, फ्रीक्वेंसी का आया, या क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी का आया। किसका, हमारा एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन के
बराबर आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 1/√LC का डायमेंशन या तो फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगा या तो हमारा क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने देखा ध्यान दीजिएगा RC का जो डायमेंशन था वो भी टाइम पीरियड के बराबर था और हमारा √LC का डायमेंशन था वो भी हमारा क्या है टाइम पीरियड के बराबर था। 1/RC का जो डायमेंशन है वो हमारा फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है और यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा 1/√LC का डायमेंशन है वो भी हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। मतलब ये जो दोनों डायमेंशन है ध्यान दीजिएगा ये दोनों डायमेंशन ठीक है ये दोनों डायमेंशन क्या सेम है और ध्यान दीजिएगा ये जो डायमेंशन है और ये डायमेंशन दोनों हमारा क्या है सॉरी यहाँ से ठीक है ना ये जो डायमेंशन है यहाँ से ठीक है इसको ऐसे ले लीजिए ठीक है ऐसे ठीक है ये डायमेंशन हमारा क्या है एक दूसरे का सेम है। मतलब RC का डायमेंशन हम लोग क्या कर सकते हैं √LC कर सकते हैं और 1/RC का जो डायमेंशन होगा √1/√LC कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, खास करके इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये था 2 क्वेश्चन, इसको डिटेल से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा से कंटिन्यू बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।